रेलवे विभाग से भी यही कहना है कि इनको गंभीर होकर तो इनको जरूर इनके सुरक्षित इनके स्थानों पर भेजना चाहिए, और जब ये चले जाएं तो वहां पर भी इनके खाने की पूरी उचित व्यवस्था जिस भी राज्य के लोग हैं वहां के राज्यों की सरकारों को करना चाहिए। तो ये जो घटना घटी है औरैया में, यूपी के औरैया में कल, तो मैं समझती हूँ बड़ी दुखद है। इससे पहले भी घटनाएं घटी हैं, आए दिन घटनाएं घट रही हैं। मैं समझती हूँ कि ये नहीं घटे तो सरकारों को, केंद्र और राज्यों को, रेलवे विभाग को भी मैं समझती हूँ कि ये पूरा इनको ध्यान देने की जरूरत है। और ये जो घटना घटी अति दुखद है, इससे सबक केंद्र को भी लेना चाहिए, सभी राज्यों को भी, सरकारों को सबक लेकर आगे ऐसी। नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज की ताज़ा अपडेट्स लेकर हम फिर हाजिर हैं आपके सामने। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज का मुख्य मुद्दा यह है कि हमारे तमाम मजदूर भाई और यातायात में जो परेशानियां हैं उसको सरकार क्यों नहीं समझ पा रही है। सरकार ने नोटबंदी की थी परंतु उससे कुछ नहीं सीखी और तालाबंदी कर दी एकाएक। आज 53 दिन बीत गए हैं, कोरोना मरीज 80,000 पार कर गए हैं। देश में वैसा ही हाहाकार है जैसा कि पहले दिन था। आज 53वां दिन है। सबसे बड़ी बात यह है कि सामने वाले झुंड को देखकर यह तय कर देना कि पूरा देश ही ऐसा है, ये सबसे बड़ी गलत होगा, सबसे बड़ी गलत सोच होगी। हमारे जितने भी लॉ मिनिस्टर हैं, जो भी आईटी मिनिस्टर हैं, उनके सामने आईटी एक्सपर्ट का झुंड लगता है। उनके पास मजदूर भाइयों की दर्द, उनकी तकलीफ है, वो झुंड उनको दिखाई नहीं देता। जैसे कि आपने सुना कि पहले श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई, उसके बाद फिर स्पेशल ट्रेन चलाई गई, और भी बहुत सारी गाड़ियां चलाई जा रही है। अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक दूसरे पर आरोप लगाकर टाइम पास करें, हमारे मजदूर भाई सड़क पर निकले और उनको रोकने के लिए पुलिस को खड़ा किया जाए। क्या एक्स्ट्रा पुलिस की भर्ती हुई है जो अपना अपना थाना छोड़कर रोड पर आ गए हैं? क्या पुलिस का यही काम रह गया कि मजदूर भाइयों को रोको, खाना खिलाओ, उनका टिकट का पंजीकरण करो? जहां तक हम समझते हैं पुलिस का काम अपराध को रोकना है, लेकिन पिछले 53 दिनों से पुलिस से हमने क्या काम लिया? वो भी अब थक गए हैं। बहुत सारे कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, दिन दिन भर ड्यूटी करते हैं रोड पर। ऐसा नहीं है कि हमारे केवल मजदूर भाई ही रोड पर हैं, पुलिस भी रोड पर है। और सामने किस पर लठ बरसाएं, क्योंकि भूखा है, पीड़ित है, कई दिनों से प्यासा है, पानी नहीं मिल पा रहा है। बूढ़े, बच्चे, नौजवान, हर प्रकार के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। पुलिस भी परेशान होती है मानवता के नाम पे। उसे उधर से पीछे से आवाज़ आती है रोको, लेकिन किसको रोके? सामने भूखी जनता खड़ी है। पुलिस भी कई बार धर्म संकट में आ जाती है। अगर आप ट्रेन चलाए, टिकट बुकिंग का ऐलान किया, तो जो पहले से काउंटर पे टिकट बुकिंग स्टाफ थे आपके, उनको अगर आप लगा देते, सोशल डिस्टेंसिंग में आप सफ़र करा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग में आप टिकट बुक नहीं कर सकते? या ये कहूँ कि आपके जो दलाल एजेंट जो आपके बिल्कुल प्यारे न्यारे हैं, उनके लिए ये काम शुरू किया। जैसे ही बुकिंग शुरू होती है सर्वर डाउन होने लगता है। 5 मिनट भी ऐसा नहीं होता कि वो चल रहा हो। और हमारे जितने भी मजदूर भाई हैं, अगल बगल के एजेंट के सामने साइबर कैफे में हाथ जोड़कर खड़े रहते, जैसे सामने वाला भगवान हो। अगर वो कह देगा तेरी टिकट बुक हो गई, कंफर्म हो गया, तो स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। ऐसी परिस्थितियां बनी हुई है। बहुत सारे मजदूर भाई 6 तारीख को लाइन लगाना शुरू किए, आज 16 तारीख है, 10 दिन से लाइन में हैं, पंजीकरण नहीं हो पा रहा। कहीं पर अफवाहें फैल जाती है, जैसे कि जम्मू में अफवाहें फैली कि ट्रेन चालू हो रहा है, बिल्कुल जा रहा है, और मजदूर भाई भागकर स्टेशन के पास आ गए। यानी भाग दौड़, भूख प्यास, क्या यही हमारा भारत है?
क्या सरकार में व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं? जितने भी स्कूल कॉलेज बंद हैं वो कर्मचारी वेतन तो आपसे लेते होंगे, क्या उनको इन काम पर नहीं लगाया जा सकता था? आज का मुख्य मुद्दा जो चल रहा है, आप कहीं भी कोई भी न्यूज़ चैनल देख लें, केवल मजदूर भाई, उनकी यातायात की असुविधा, जो भी परेशानी है, और जैसा कि मैंने आपसे बताया, राज्य सरकार सलाह देकर जो है लॉकडाउन 4 में सहूलियत मांगेगी। क्या क्या खुलेगा, क्या क्या बंद होगा, आपको सुनकर आश्चर्य होगा और हंसी भी आएगी। सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों ने तरह तरह की सहूलियतें मांगी लॉकडाउन में, और धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की तैयारी में लग गई। बहुत सारे यातायात, मेट्रो स्टेशन सब अलर्ट मोड पर किए गए, परंतु हमारे एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने सहूलियत ना मांगते हुए केवल एक चीज़ की मांग की कि 31 मई तक लॉकडाउन रहेगा, कोई घर से बाहर ना निकले। महाराष्ट्र ने भी अपनी चिंता जाहिर किया, परंतु बिहार सरकार के तरफ से किसी प्रकार की सहूलियत, मजदूर भाइयों के लिए कोई सुविधा, इसकी मांग नहीं की जाती है। क्या आपको नहीं लगता, आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपस में नूरा कुश्ती करती है, मुगलिया फरमान चलाया जाता है, कर दो जो करना है। और रही बात ये, पुलिस का काम केवल मजदूरों को रास्ता रोकने तक का ही रह गया है। क्या इन मजदूर भाइयों को कोई सहायता का कोई हक नहीं? हमारे वित्त मंत्री जी कहते हैं 5 किलो चावल और 1 किलो चना प्रवासी मजदूर भाइयों के लिए 2 महीने मुफ्त में हमने दिया। अब रही बात ये कि एक मजदूर भाई के घर में 5 व्यक्ति हैं, क्या 5 व्यक्ति 1 महीने तक 5 किलो चावल और 1 किलो चना में गुजारा कर लेगा? आप याद कीजिए वो दिन जब लोकसभा का चुनाव होता है या विधानसभा का चुनाव होता है, हर गली हर नुक्कड़ पर बस लगा दिए जाते हैं हमारे नेताओं के द्वारा, लोगों को पकड़ पकड़ कर बिठाया जाता है, बसें भरी जाती है, पटना का गांधी मैदान हो या दिल्ली का रामलीला मैदान, बड़े बड़े आंदोलन में ये बुला बुला कर इन मजदूर भाइयों को ले जाते हैं ताकि भीड़ बड़ा दिखे। आज कोरोना जैसे महामारी में हम समझते हैं कि भीड़ नहीं लगनी चाहिए, लेकिन सुविधा तो मिलनी चाहिए। इनके वे बस कहाँ चले गए? वो ट्रेन की फ्री यात्रा जो रैली में ये करवाया करते थे, आज हमारे मजदूर भाइयों से पहले पंजीकरण, फिर टिकट का कीमत दो, उसके बाद सोशल दूरियां बनाओ, उसके बाद जब ले जाऊंगा तो क्वारंटाइन में बंद करूंगा, यानी बहुत सारी बंदिशें लगाई है। हम यह मानते हैं कि स्वास्थ्य के लिए ये लाभदायक है, परंतु वो आवागमन की गाड़ियां, वो चमकदार जो पैकेट मिलते थे रैलियों में, वो सब कहाँ चले गए? आज हमारे मजदूर भाइयों को हेल्प करने के लिए कुछ लोग सड़कों पे उतरते हैं, अगर थोड़ा बहुत हेल्प दे भी दिया तो पीछे से बोलते हैं पार्टी का नाम लो, फोटो खिंचवा लेते हैं। क्या यही दिन देखना था हमारे मजदूर भाइयों को? और हमारे जो मजदूर भाई हैं, जो आम जनता है, क्या वो याद रखेंगे इस राजनीति का घिनौना चेहरा? रही बात ये, आपने सब कुछ देखा है, आपने शिकस्त और फतह दोनों देखी है। आप अगर इस दिन को याद करके साफ सुथरी सरकार जो गरीबों की सहायता करने वाला हो, ऐसी सरकार अगर आप चुनेंगे तो बार बार ऐसे दिन नहीं देखने को मिलेंगे। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, हम आपको सच्ची तस्वीरें लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।